तो क्या हाल है भाई देवे, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो अभी कुछ दिन पहले सीए फाउंडेशन जून 2024 का रिजल्ट आया और इस बार का जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो रहा है केवल 14%। और अगर इसके बाद भी आपने अपना अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है तो बहुत बड़ा वाला कांग्रेचुलेशन। और अगर इस बार अटेम्प्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अभी सितंबर में एग्जाम है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जो इतना टाइम बचा हुआ है ना, इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे और सितंबर 2024 का एग्जाम साथ में क्लियर करेंगे। अगर आप में से किसी को लगता है कि सीए फाउंडेशन एग्जाम में आप सभी के साथ देने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सीए इंटर का एग्जाम है, आप सब सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना, साथ में अपन सितंबर 2024 का एग्जाम फोड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है इसके अंदर सही तरीके से पढ़ाई करके किस तरीके से हम अपना सितंबर 2024 का एग्जाम क्लियर कर सकते। तो अगर आप रिपीटर हो या फिर आप सितंबर 2024 में पहली बार अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हो और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या कुछ पढ़ भी रखा है, तो आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरी देखना। चलो फटाक से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सितंबर 2024 एग्जाम के लिए ना अभी नियरली 40 दिन बचे हुए हैं, बट आपको 40 डेज को कंसीडर नहीं करना है, आपको 30 दिन ही बचे हैं ऐसा मान के चलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको 10 दिन अपने पास रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप इस 30 दिन के अंदर इफेक्टिवली ना पढ़ाई कर पाओ, तो आपके पास वो 10 दिन बचे हुए रहेंगे। और अगर मान लो आपने 30 दिन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, आपने जो भी टारगेट्स बना के रखे थे, आपने वो सारे टारगेट्स को मैचअप कर लिया, आपके पास जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे ना, उसमें आप एक्स्ट्रा रिविजन कर पाओगे, जो कि आपको इवेंचुअली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है। अब देखो, अपने पास केवल 30 दिन बचा हुआ है। अब इतना पॉसिबल तो नहीं है कि आप मल्टीपल रिविजन भी कर पाओ, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही एक सजेस्ट करूंगा। अब आपको ऐसा नहीं ध्यान रखना है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे देन रिवीजन करोगे, आपको ध्यान ये रखना है आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे। तो मैं आपको बहुत इफेक्टिव तरीका बताता हूँ रिवीजन करने का। तो देखो, आपको क्या करना है, आप जैसे मान लो आज कोई टॉपिक आप पढ़ते हो, तो आपको कल सुबह जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे उसके पहले शुरुआत का आधी से 1 घंटा लगेगा, उसके अंदर आपने जो आज पढ़े हुए उन सभी चीजों को रिवाइज कर लेना। रिवीजन में आप एक और अच्छा टेक्निक यूज कर सकते हो, आप चीजों को रिकॉल कर सकते हो। उससे क्या होता है ना कि आप इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओ। आपने आज पढ़ा हुआ टॉपिक कल सुबह रिवाइज कर लिया, देन आपको क्या करना है, पूरे हफ्ते पढ़ाई करो। जैसे मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ाई करी, देन आप संडे को 3 से 4 घंटा निकालो, जिसके अंदर आपने जो पूरे वीक में पढ़ाई की है उसके सारे क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आप उसको सॉल्व करोगे। अकाउंट्स के अंदर जो भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां आप फंसे होगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जिससे क्या होगा ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। अकाउंट्स के अंदर, लॉ के अंदर आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े उन सभी को आप रिकॉल करके ट्राई करोगे रिवाइज करने का। सेम आप इको एंड मैथ्स में फॉलो करोगे। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है। अब देखो, लास्ट का जो 30 दिन बचा हुआ है ना, इसके अंदर आपको कोई भी अनर्गल रिसोर्सेज को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपके लिए आईसीआई मॉड्यूल इनफ है और आईसीआई मॉड्यूल से ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, देन आपको आरटीपीस का यूज करना है। तीसरा जो रिसोर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको यूज करना चाहिए, वो होते हैं फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड से सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है कि आप बहुत कम समय में ना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। और फ्लैश कार्ड से रिवाइज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है ट्रैवलिंग वगैरह के टाइम पे। मान लो आप कॉलेज अगर इस समय डेली जाते हो, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो रिवाइज करने के लिए। तो बहुत कम समय में ना आप उन फ्लैश कार्ड से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अब देखो, रैंसो रिवीजन की तरफ से ना फ्लैश कार्ड्स आते हैं मैथ्स एंड लॉ के लिए, और ये जो रैंसो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स है ना, उन्हें एक्सपीरियंस टीचर्स ने बनाया है। तो जिससे क्या होता है ना, जब आप इन फ्लैश कार्ड्स को ऑर्डर करोगे और जब आप फ्लैश कार्ड्स को रिसीव करोगे, तो आपको वो चीज पता चलेगी कि हाँ, कितना क्वालिटी कंटेंट उन फ्लैश कार्ड्स में दिया हुआ है। अगर मैं मैथ्स के फ्लैश कार्ड्स की बात करूं, तो मैथ्स के फ्लैश कार्ड्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह उसमें मार्क किए हुए, इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रिक्स है वो सब मार्क किए हुए। तो उससे क्या होगा ना कि आपको ऑटोमेटिकली उन चीजों पे ध्यान जाएगा। और लॉ के फ्लैश कार्ड्स में सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि जितना भी उन्होंने प्रोविजंस वहां पे लिखा है वो प्रॉपर आंसर राइटिंग पॉइंट के साथ लिखा हुआ है। तो अगर आप उन टॉपिक्स का रिवाइज करते हो ना, तो आपको आंसर राइटिंग पॉइंट्स जो है वो याद हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आप जब जाओगे एग्जाम देने के लिए ना, तो आपको वो पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे, फिर आप उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड जब आंसर लिखोगे ना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वो पॉइंट्स के साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, और आपको मालूम ही है कि जो भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है उसके अंदर कीवर्ड्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। अगर मैं बात करूं रैंसो रिवीजन की फ्लैश कार्ड्स की, तो मैथ का जो फ्लैश कार्ड होता है वो आपको 349 रुपीज में मिल जाएगा, और लॉ का जो फ्लैश कार्ड्स होता है उसके साथ आपको मिलती है एक फ्लैश बुक, और वो जो फ्लैश कार्ड्स प्लस फ्लैश बुक है लॉ की, वो आपको मिलती है 449 रुपीज में। और अगर आप चाहोगे दोनों का कॉम्बो परचेज करना, तो वो तो आपको केवल 699 रुपीज में मिल जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जब आपके पास इतना कम समय है रिवीजन के लिए, तो ये फ्लैश कार्ड्स आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके ऑर्डर करो, एंड ट्रस्ट मी, ये आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है लास्ट 30 डेज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर देखो ना, आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स को टारगेट करना है जो आप 11th 12th में ऑलरेडी पढ़े हुए, जैसे एनपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, ऐसे चैप्टर्स जिनका बेस आप 11th 12th में पढ़े हुए, तो आपको वो हेल्प करेगा। कम समय में आप जल्दी से कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर पाओगे, और फिर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आईसीआई मॉड्यूल्स के, देन आरटीपीस के। और जब आप सॉल्व कर रहे हो तब ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आप अटकोगे, उन सभी क्वेश्चंस को लगे हाथ मार्क करते चलना। फिर क्या होगा ना, जब आप रिवीजन करोगे तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो आपका वो पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, और साथ ही साथ अगर नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप कहां अटक रहे हो। फिर आप उसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो उससे क्या होगा ना कि एग्जाम के पहले आप तैयार हो जाओगे। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ में सबसे पहले तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करना चाहिए, कंपनीज एक्ट कंप्लीट कर लेना
चाहिए और LLP कर लेना। अगर आप इन चारों एड्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो नियरली आप 50 to 60 मार्क्स की प्रिपरेशन करके साइड हो जाओगे। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप इन 4 एड के भरोसे ही चले जाओगे एग्जाम देने, नहीं। इस बार का जो रिजल्ट है ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। आपको इन चारों एड को पहले कंप्लीट करना है, देन आपको बाकी एड्स को भी पढ़ना है। बट इन चारों पे पहले अपना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा कर लो कि अगर इसमें से आ गए तो आप इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इन सभी एड के अंदर से जो भी मार्क्स मिलने वाले होंगे अब वो सारे मार्क्स अचीव कर लोगे। और इसके लिए मैं बहुत ही शानदार आपको एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा। देखो ये सब कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ते रहो और डेली आप एक चीज रूटीन बना लो ना कि आप डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे लिख के। इससे क्या होगा ना कि लास्ट के 30 दिन के अंदर ही ना आप नियरली 60 to 90 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर चुके होगे। जिससे क्या होगा कि आपको लॉ के जो कीवर्ड्स होते हैं उसको यूज करना आ जाएगा, आंसर्स अच्छे से फ्रेम करना आ जाएगा और इससे क्या होगा ना कि आपको इवेंचुअली एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो जितना आप लॉ की लैंग्वेज में लिखोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे और वो आप तभी लिख पाओगे जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करके रहोगे। और डेली के 2 से 3 क्वेश्चंस लिखने में ना आपकी बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है और कंसिस्टेंटली लिखते हो आप लगभग 60 to 90 क्वेश्चन तो लिख के रख दोगे और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको कैलकुलेटर का यूज करना है। रफ कॉपी बिल्कुल भी नहीं यूज करनी है, कैलकुलेटर पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलो फटाफट। और ICI मॉड्यूल्स के पीछे जितने क्वेश्चन दिए ना बस उनको करो। और मैथ्स के अंदर तो यार अगर आप ICI मॉड्यूल के जो MCQs है उनको 3 से 4 बार अगर सॉल्व करके चले जाते हो ना आप मैथ्स के अंदर बड़े आराम से पास हो जाओगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर भी देखो आप सभी के लिए ना जो ICI बुक है वो तो मैंडेटरी है। उस बुक की आप जितनी बुक रीडिंग करके जाओगे ना आप उतनी आसानी से ना MCQs सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। और साथ ही साथ ICI बुक्स में जो आपके पास MCQs दिए हुए उन्हीं की आप बार बार प्रैक्टिस करो, आप लॉ में तो फोड़ दोगे। अब आप एक चीज नोटिस की होगी, जितना भी मैंने टॉपिक बताया ना मैंने कहीं पे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताया, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट आया ना इस पे मान के चलो कि अब बहुत ज्यादा CA फाउंडेशन जो होने वाला है टफ होने वाला है पहले के मुकाबले में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बट जो होने वाला है उसके लिए पहले से तैयार कर रहा हूं। तो आप अगर केवल ये मान के चलोगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जब पढ़ना है तो आपको पूरा 100% की प्रिपरेशन करनी है। बट हाँ मैं ये साथ साथ ये भी बोलूंगा जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उन पे आपको अपना होल्ड तो बहुत अच्छा बना के रखना है। अब देखो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है आप सभी के लिए जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप सभी लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। उस ग्रुप के अंदर ना जो इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेस्ट टीचर्स की वीडियोस होंगी वो मैं पोस्ट करता रहूंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मेरे पास होंगे जो मुझे लगेगा कि आप सभी के लिए यूजफुल हो सके वो भी मैं उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखो सितंबर 2024 में मेरा भी एग्जाम है, आप सभी का भी एग्जाम है, तो अब इसके बाद वीडियोस आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यार देखो मुझे भी अपने एग्जाम पे फोकस करना है। तो अगर आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे रहोगे वहां पे तो मैं शॉर्ट वीडियोस वगैरह डाल दूंगा या फिर लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे। और देखो साथ ही साथ मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जून 2024 का जब एग्जाम हुआ था ना मैंने 1.5 डेज स्ट्रेटेजी 7 डेज स्ट्रेटेजी सब कुछ बना के रखी हुई थी, ठीक है। और वो वीडियोस अभी भी सितंबर 2024 के लिए रिलेवेंट है। उन सभी वीडियोस का आप अभी मत यूज करना, जब वो जितना टाइम बचा रहेगा उस हिसाब से उसको यूज करना। बट हाँ उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में फोड़ने के लिए। और अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में 10 दिन आपके पास बचे हुए रहेंगे, उसमें देखो आपको क्या करना है, उसके अंदर ना आपको MTP सॉल्व करना है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहीं भी इस 30 दिन के अंदर MTP सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, आपको उन लास्ट के 10 दिन में MTP सॉल्व करनी है और वो प्रॉपर 3 घंटे और 2 घंटे की सेटिंग लगा के सॉल्व करनी है। तो बस आप इन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखना और मुझे भरोसा है कि आप सितंबर 2024 का एग्जाम में फोड़ने वाले हो। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि हमें बहुत जल्द 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और साल के एंड तक 25000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो अगर नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो और ध्यान रखना कि साथ में सितंबर 2024 का एग्जाम फोड़ना है। तो अभी से मेहनत पे लग जाओ। बाय।